स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे एंशिएंट हिस्ट्री का सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो हाई लेवल के एग्जाम हो। ये क्वेश्चंस आपके हर साल रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि इसका काल क्या होता है। इसका काल क्या था? इसका जो टाइम था वो आपका था 2500 से लेके 1750 BC। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? 1921 में किया था दयाराम साहनी ने। फिर उसके बाद से मैंने बताया था कि ये कौन थे। ये पुरातत्व विभाग के थे। उसके बाद से मोहनजोदारो की खोज हुई थी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से मोहनजोदारो की जब बात आती है तो एक और चीज हमारे सामने आती है कि मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा खाने का भंडार मिला था। जैसे हम देखते हैं जहाँ पे गेहूं सरकार के होते हैं, जहाँ पे अनाज का भंडारण होता है, उसी तरह का भंडार मोहनजोदारो में भी मिला था। ये मोहनजोदारो कहाँ है आपका? मोहनजोदारो जो है आपका, ये है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में है आपके। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी। यहां पे आपको क्या मिला है? फूड स्टोर, बहुत बड़ा फूड स्टोर मिला है। ठीक है, कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको, यहाँ पे एक ग्रेट बाथ मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल। मैंने आपको कल बताया था कि उस जमाने में कहाँ वैदिक सभ्यता, जहाँ पे आर्यंस हमारे आए थे, उन्होंने वेदों की खोज की थी। ये सभ्यता उससे भी पहले की है। ठीक है, तो उस जमाने में लोग सोच सकते हैं आप लोग वो कितने एडवांस थे। उनको स्विमिंग पूल की जानकारी थी, उनके मकान ईंटों के थे। ठीक है, और क्या था, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, हम जब वॉशरूम में जब जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग, कुछ लोग देसी टॉयलेट यूज करते हैं, कुछ अंग्रेजी टॉयलेट करते हैं। तो ये कब की देन है? ये भी आपके हड़प्पा काल की ही है। ये मत सोचिए कि इंग्लिश टाइम का है, ये आपके हड़प्पा में मिला है। ठीक है, तो ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपको क्या बोला था? एक आपकी जगह है चुंगहोदड़ा। ठीक है, ये आपकी मिली थी आपको सिंध में। इसको आपने किसने खोजा था? ये आपके JS मैकाई थे। इनकी देख रेख में 1931 में गोपाल ने देखा था। इसमें आपको एक ईंट मिली थी जिसमें कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे, और वो कुत्ता जो पीछा कर रहा था एक बिल्ली का पीछा कर रहा था। कुछ निशान इस तरह से मिले गए। तो ये आपकी कौन सी जगह है? चुंगहोदड़ा में। चुंगहोदड़ा। ठीक है, साइन ऑफ अ डॉग फीट, पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, एक और जगह आती है आपकी सुकोदड़ा। ठीक है, ये आपका कहां पड़ता है? कच्छ में। कच्छ कौन सा स्थान है? जो आपके गुजरात में पड़ता है। वहां पे क्या मिला है आपको? ये आपको मैंने बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक जानवर के अवशेष नहीं मिले थे। वो जानवर था आपका शेर। ठीक है, लेकिन एक जो जानवर के अवशेष मिले हैं वो क्या था? आपका वो गेंडा था, बैल था, ठीक है, घोड़ा था। तो ये सब कहां से मिला? आपका सुकोदड़ा में मिला है। और ये कहां है आपका कच्छ में। ठीक है, तो ये कहां मिला है? आपका कच्छ, इन गुजरात। ठीक है, उसके बाद से ये कब ढूंढा गया था? ये आपके 1931 में ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था? आपके JH मैकेज के निर्देशन में ढूंढा था आपके गोपाल जी ने। ठीक है, 1931 में।
ठीक है। उसके बाद से आपकी बात आती है जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन ये कहां पे मिला है आपका? धोलावीरा उन्नत जल प्रणाली। जैसे आपके देश में आप देखते हो आजकल आए दिन बारिश होती है, चाहे आपको दिल्ली हो या मुंबई हो, थोड़ी सी बारिश पे सड़कों पे पानी बहना लग जाता है। लेकिन उन्नत जल प्रणाली, कितनी भी बारिश हो जाए नालियों की तरफ द्वारा पानी बह के निकल जाता था, ऐसी नक्काशी की गई थी। तो ये आपका कहाँ मिला? धोलावीरा में मिला है। ठीक है। और एक और चीज आती है आपकी, कुछ मोहनजोदारो में जो घर मिले थे, उन घरों में बड़े बड़े कुएं भी मिले थे, कुओं के अवशेष भी मिले हैं। ये भी आपका कहाँ मिला है? मोहनजोदारो। और जैसा मैंने आपको बताया कि मोहनजोदारो कहाँ था आपका? ये आपका सिंध में मिलता है, ननकाना जिला में, काला जिला में। ठीक है। यहां पे आपको क्या मिला? धोलावीरा। धोलावीरा वाटर सैनिटेशन। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? सिंधु घाटी के लोगों की इकोनॉमी कैसे थी? ये किस पे निर्भर करते थे? ये शहरी थे, हमको मालूम ही था। आर्यन जो थे ये तो आपके ग्रामीणवासी थे। लेकिन ये लोग क्या थे? ये उससे पहले की सभ्यता है और ये लोग शहरी थे। ठीक है। इनके घर ईंट के मकान के बने थे, ऊंची साफ सुथरी सड़कें थी इनकी, साफ सुथरा इनका आसपास का इलाके रहते थे, संकरी गलियां ना होके चौड़ी चौड़ी गलियां थी। ठीक है। तो क्या था यहाँ पे? इनकी इकोनॉमी किस पे थी? ये लोग कृषि भी करते थे और व्यवसाय भी करते थे। कृषि में कपास की अगर बात आए तो कपास जो सबसे पहले उन्नत किस्म का कपास हुआ था वो सिंधु घाटी में ही मिला गया था। इन लोगों को गेहूं के बारे में भी जानकारी थी, आपके धान की जानकारी थी, जानकारी जिस चीज की नहीं थी, इनको लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। उस काल में लोहा नहीं बना था। ये लोग सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे, हीरे पहनते थे, लेकिन इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है। तो दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया? they don't know about आयरन मेटल। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? कपास, कॉटन उगाते थे ये लोग। ठीक है। पशुपालन करते थे ये लोग, ठीक है। एक चीज और है, जब खुदाई हुई है तो इनके जो बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों का रंग कैसा था? उन पे किस कलर का रंग किया गया था? ठीक है। उस पे लाल रंग का कलर किया गया था। ठीक है। सॉइल पॉट कलर कैसा है आपका? लाल कलर का, रेड कलर का मिला गया है। ठीक है। घड़े मिले हैं, टूटे हुए घड़े मिले हैं। ये सब किसके अवशेष है? टूटे बर्तनों को जो ये लोग यूज करते थे। फिर एक और जगह है आपकी हिसार। ठीक है। वहां पे आपको एक मिट्टी का पका हुआ हल मिला है। ये आपकी कौन सी जगह में मिलता है? बरनावली, ये हरियाणा में पड़ता है आपका। ठीक है। उसी जगह एक बहुत बड़ा भवन मिला है, बिग हाउस। ठीक है। जिससे पता लगता है कि ये किसी संपन्न व्यक्ति का घर था। बिग हाउस ऑफ ए रिच पर्सन। इस घर में क्या क्या था? जो भी एक घर में होता है सब कुछ। इसमें सैनिटेशन के लिए था, आपको वॉशरूम था, इसमें इंग्लिश टॉयलेट्स थी, इसमें स्विमिंग पूल था। तो ये कौन सी जगह मिला है? बरनावली। बरनावली इन हिसार।
हरियाणा। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी को हम लोग कांस्य युग भी कहते थे, क्योंकि जब खुदाई हुई थी तो एक प्रतिमा मिली थी हमको कांस्य की, जो जिसमें एक बालिका है जो नृत्य कर रही है। ठीक है, तो वो मूर्ति कैसी थी? कांस्य की थी, तो हम इसको कांस्य युग भी कहते हैं। अच्छा, ये लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। खुदाई में कई जगह भगवान पशुपति की मूर्ति मिली थी। उसमें क्या बैठा है आपका? उनके बगल में एक गेंडा बैठा है, एक बैल बैठा है, ठीक है, और एक शेर बैठा है। ठीक है, तो ये किसकी पूजा करते थे? भगवान पशुपति की, भगवान शिव की। भगवान शिवा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक्स में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपका है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हमने क्या पढ़ना है? बुद्धिज्म पढ़ना है और जैनिज्म पढ़ना है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे और ये कहाँ पैदा हुए थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इनके पहले गुरु कौन थे, इनका पहले शिष्य कौन थे, इनकी कहाँ देहांत हुआ। फिर जैनिज्म का कहाँ पे, इनके कितने गुरु हुए, इनका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये सब मेरे अगले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।